दूध वाला अपनी पत्नी संगीता और अपने 10 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी। रोज की तरह सुबह सुबह मोहन अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। तभी उसके पास उसका बेटा रोहन आया। पिताजी, मेरी पैंट फट चुकी है, मुझे नई ड्रेस सिलवा दो ना। स्कूल में सारे बच्चे नई नई ड्रेस पहनकर आते हैं और हम ये फटी हुई ड्रेस पहनकर जाते हैं। हाँ बेटा, चिंता मत कर। अगले हफ्ते तक तेरे लिए नई ड्रेस आ जाएगी। तब तक तू इसी ड्रेस से काम चला ले। दूध निकालने के बाद मोहन घर घर जाकर गांव वालों को दूध देने लगा। अरे मोहन, सुबह होते ही सबसे पहले हम सबको तुम्हारी याद आने लगती है। जब तक तुम्हारी गाय के दूध की चाय हम नहीं पीते, हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कि आप मेरे दूध की इतनी तारीफ करते हो। शर्मा जी, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकता हूँ? अरे प्रार्थना कैसी मोहन? बोलो, क्या बात है? कोई तकलीफ है क्या? शर्मा जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर इस बार पैसे थोड़ा पहले मिल जाते तो अच्छा रहता। मुझे अपने बेटे के लिए नई ड्रेस दिलवानी है। मोहन, हमारे गांव का एक नियम है, हम कभी उसूलों के खिलाफ नहीं जाते। ना हम वक्त से पहले पैसे देते हैं, ना ही वक्त के बाद। हम सब हर महीने पैसे तो देते ही हैं। वो सब पैसे कहाँ खर्च कर देते हो? शर्मा जी, मेरे पास सिर्फ एक गाय है, उससे मैं कितना कमा लूंगा? और भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और से बोलकर देखता हूँ। मोहन, जब ये पूरे गांव का उसूल है तो तुम्हें कोई भी वक्त से पहले पैसा क्यों देगा? फिर भी एक बार कोशिश करके देख लो। मोहन शर्मा जी को दूध देकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रास्ते में कुछ गांव वाले उससे मिल गए। अरे मोहन, आज दूध लाने में देर कर दी। हम तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहे थे दूध लेने। अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। अरे नहीं, मैं तो वक्त पर ही निकला था। शर्मा जी से थोड़ा बातचीत करने लगा था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए, आप लोग यहीं मिल गए तो यहीं पर दूध दे देता हूँ। मोहन ने उन गांव वालों को पहले दूध दिया, फिर उनसे भी पैसे मांगने लगा। लेकिन मोहन, तुम तो जानते हो हम लोग भी से नहीं देंगे। याद करो, जिस तारीख को तुम्हें पैसे देने होते हैं हम उसी तारीख को तुम्हें पैसे दे देते हैं। हम आज तक एक दिन भी लेट नहीं हुए। हाँ, वो बात तो है गांव वालों, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए स्कूल की ड्रेस सिलवानी थी। स्कूल के लड़के उसे चिढ़ाते होंगे। हाँ, तो 20 दिन बाद हम सब तुम्हें पैसे देंगे, तब तुम उसके लिए ड्रेस सिलवा देना। हाँ, कोई बहुत बड़ी समस्या होती तो हम तुम्हें पैसे जरूर दे देते। अभी के लिए हमें माफ करना। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। मोहन के पास कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। एक रात मोहन की पत्नी संगीता खाना बनाकर लाई तो तीनों जमीन पर बैठकर खाने लगे। आप सुबह सुबह निकल जाते हो गांव वालों को दूध देने और दिन भर गाय चराया करते हो। इन 2 कामों के अलावा आपके पास कोई तीसरा काम तो है नहीं। हमारी इकलौती औलाद है, उसे भी आप खुशियां नहीं दे पा रहे हो। बेचारे की पैंट फटी हुई है, स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? हम दोनों तो फटे कपड़े पहन लेते हैं, पर कम से कम अपने बेटे के लिए तो कपड़े ले देते। हाँ पिताजी, आपने कहा था 1 हफ्ता में आप मेरे लिए ड्रेस ला दोगे। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया, आप तो अभी तक कपड़ा भी लेकर नहीं आए, तो सिलवाएंगे कब? क्या मैं स्कूल जाना बंद कर दूं? दोनों की बातें सुनकर मोहन के गले से अब खाना नीचे नहीं उतरा और वो आंखों में आंसू लिए बोला, बेटा, आजकल दूध में इतनी कमाई तो हो नहीं रही, और जिसके पास भी पैसे मांगने गया उन सब ने अभी पैसे देने से ही मना कर दिया। किसी तरह 20 दिन रुक जाओ, इस बार मैं तुम्हारे लिए ड्रेस जरूर ला दूंगा। वैसे एक बार कल मैं चौधरी जी के पास भी जाऊंगा। अगर वो उधार पैसे दे देंगे तो मैं कल ही तुम्हारे लिए ड्रेस ले आऊंगा। ठीक है पापा, वैसे आप इतना परेशान मत हो। स्कूल के लड़के मुझे चिढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर खा पी कर तीनों सो गए। अगली सुबह फिर मोहन जल्दी उठा, अपनी गाय का दूध निकाला और सबको बांटने निकल गया। आखिर में वो चौधरी जी की हवेली दूध देने चला गया। दूध देने के बाद, चौधरी जी, मैं जानता हूं कि वक्त से पहले मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे अपने बेटे की ड्रेस दिलवानी है। मोहन, तुम इतने गरीब हो, अपने बेटी को कहीं काम धंधे पर लगाओ। 4 पैसा वो भी कमाएगा, जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी।
क्यों उसे फालतू में पढ़ा लिखा रहे हो? मैं तुम्हें उधार पैसा नहीं दे सकता। ना तुम्हारे पास खेती है, ना ही कोई जमीन जिस पर भरोसा करके मैं तुम्हें उधार पैसे दूं। तुम्हारा महीना पूरा होगा तो दूध का पैसा तुम्हें मिल जाएगा। चलो जाओ यहां से। अब बेचारा मोहन कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप अपने घर वापस लौट आया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 20 दिन बीत गए। जब गांव वालों ने पैसे दिए तब उसने अपने बेटे के लिए स्कूल की ड्रेस सिलवा दी। लेकिन एक दिन मोहन सुबह सुबह दूध देने गया और जब वापस आया तो देखा उसका बेटा घर में ही मौजूद था। अरे बेटा, अब तो तुम्हारे लिए ड्रेस भी सिलवा दी। स्कूल नहीं गए क्या, या कोई छुट्टी है? वो बेचारा क्या बताएगा। पिछले 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं जमा थी, इसलिए मास्टर साहब ने पूरे स्कूल के सामने हमारे बेटे को बेइज्जत करके भगा दिया। क्या बेटा, मास्टर जी ने तुम्हें घर भगा दिया? हाँ पिताजी, बार बार मास्टर जी मुझसे फीस जमा करने के लिए बोलते थे। मैंने आपको 1-2 बार बताया भी, लेकिन मैं समझ रहा था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपसे बार बार नहीं कहा। पर आज उन्होंने मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जत करके भगा दिया और बोला, जब तक फीस नहीं जमा करोगे तब तक स्कूल की तरफ देखना भी मत। चिंता मत करो बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कभी बंद नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह गरीबी में नहीं बीतेगी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरे ऐसा तो आप बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन कुछ होता ही कहाँ है। हम गरीबों का तो भगवान भी साथ नहीं देता। संगीता, अगर हम गरीबों का भगवान साथ नहीं देता तो फिर हमें खुद का साथ देना चाहिए। YouTube को मोनेटाइज। दूध निकालते वक्त मोहन ने 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टियां रख लीं। गाय का दूध कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 1 बाल्टी दूध हुआ। बहुत कर ली मैंने ईमानदारी से मुझे कभी कोई फायदा नहीं मिला। मेरे बेटे की पढ़ाई भी रुक गई। आए दिन घर में खाने की समस्या बनी रहती है। ऊपर से गांव वालों से अगर मदद मांगो तो कोई मदद भी नहीं करता। अपने ही दूध के पैसे अगर कभी वक्त से पहले मांग लो तो चौधरी जी ने ऐसा नियम बना दिया है कि पूछो ही मत। अब मजबूरी में मुझे दूध में पानी मिलाना ही पड़ेगा। उसने दूध में पानी मिला दिया। इस तरह 1 बाल्टी दूध अब 2 बाल्टी बन गया। अब ऐसा करूंगा, 1 बाल्टी दूध मैं अपने गांव में बेचूंगा और बाकी बचा 1 बाल्टी दूध मैं गांव से बाहर होटल में जाकर बेच दूंगा। इससे मेरी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। मोहन ने वैसा ही किया। पहले उसने 1 बाल्टी दूध अपने ही गांव में हर घर में जाकर दे दिया। उसके बाद बाकी दूध उठाकर वो कस्बे की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे गांव का ही एक आदमी सुनील मिल गया। अरे मोहन भाई, ये दूध लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनील भाई, मेरी गाय अब ज्यादा दूध देने लगी है, इसलिए बाकी बचा दूध मैं पास के कस्बे में बेचने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो चुपचाप वहाँ से निकल गया और गांव से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में किसी होटल पर पहुँच गया। भाई साहब, मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरे पास गाय का शुद्ध दूध है। आप तो कंपनी का दूध लेते होंगे, आप मुझसे दूध ले लीजिए। 2 रुपए कम दे देना, मेरा बहुत सारा दूध बच जाता है और पैसों की भी मुझे बहुत जरूरत है। अरे इससे अच्छी क्या बात होगी, तुमने सही कहा। मैं कंपनी वाला दूध इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे किसान के हाथ का शुद्ध गाय का दूध मिल जाएगा और वो भी 2 रुपए कम, तो ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा है। तुम्हारे पास जितना दूध है दे दो। मोहन खुश हो गया। उसने सारा दूध होटल वाले को दे दिया। होटल वाले ने तुरंत पैसे भी दे दिए। भाई, आप हर रोज 1 बाल्टी दूध पहुंचा दिया करिए, मैं आपको हर रोज पैसे दे दिया करूंगा, लेकिन आप समय से दूध जरूर पहुंचा दिया करिएगा। हाँ मालिक, मैं खुद आपको दूध दे जाऊंगा, वो भी बिल्कुल समय पर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ और कंपनी वाले दूध को मना कर देता हूँ। मालिक, मेरा नाम मोहन है। पैसे लेकर खुशी खुशी वापस अपने घर आ गया। उसे खुश देखकर उसकी बीवी और बेटा भी बहुत खुश हुए और थोड़ा आश्चर्यचकित भी। क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं और आने में भी देर कर दी आपने। हाँ संगीता, ये देखो पैसे। आज मैंने अपना थोड़ा दूध पास वाले कस्बे में एक होटल वाले को बेचा। उसने खुशी खुशी मेरा दूध ले लिया और मुझे पैसे दे दिए। लेकिन पिताजी, इतना दूध आया कहाँ से? हमारे पास तो सिर्फ एक गाय है जिसका दूध तो सिर्फ गांव वालों को ही पूरा हो पाता है। अरे बेटा, मैं गाय को अच्छा चारा खिलाता हूँ, इसलिए धीरे धीरे वो दूध ज्यादा देने लगी है। अब ज्यादा बहस मत करो, खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और बेटा तू चिंता मत कर, होटल वाला मुझे हर रोज पैसा देता है। 1 हफ्ते में मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा
कि मैं तेरे स्कूल में जमा कर दूंगा। संगीता और उसके बेटे को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो इस तरह धीरे धीरे मोहन सुबह जल्दी उठकर गाय का दूध निकालता था और उसमें आधा पानी मिला देता था। आधा दूध गांव वालों को बांट देता था और आधा दूध उस होटल वाले को दे देता था, जहां से उसे हर रोज पैसे मिल जाते थे। एक हफ्ते बाद बेटा, कल जैसे ही मैं दूध बांट कर आऊंगा वैसे ही तेरे स्कूल चलेंगे और तेरी फीस जमा करेंगे। ये सुनकर उसका बेटा और उसकी पत्नी संगीता बहुत खुश हुए। क्या बात है पिताजी, लगता है इस बार आपने माँ की बात दिल पर ले ली थी। एक हफ्ते में ही आपने पैसे इकट्ठा कर लिए। लगता है भगवान हमारा साथ दे रहा है। बेटा, भगवान का तो पता नहीं, लेकिन अब मैंने खुद का साथ देना शुरू कर दिया है। खैर, खाना पीना खाकर वो लोग सो गए। सुबह एक बार फिर से मोहन उठा, दूध में पानी मिलाया, उसके बाद पहले गांव वालों को दूध दिया, फिर होटल वाले को दूध दिया। सारा काम खत्म करके घर आया तो उसका बेटा पहले से ही तैयार था। चलो पिताजी, मैं तैयार हूँ, मेरा स्कूल जाने का बहुत मन कर रहा है। जब से आपने स्कूल की फीस जमा करने की बात की है, तब से हमारा बेटा बहुत खुश है। भगवान करे ये खुशियाँ हमेशा बनी रहें। ऐसा मत बोलो संगीता, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई कम नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मोहन अपने बेटे के साथ स्कूल गया और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया। वहां पर उसने फीस जमा कर दी और प्रिंसिपल से बोला, साहब, हम जैसे गरीबों के बच्चे अक्सर फीस ना जमा होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े घरों के बच्चे जिनकी फीस टाइम पर जमा हो जाती है, उनके पास 3-4 जोड़ी ड्रेस भी रहती हैं, सारी किताबें भी होती हैं उनके पास, फिर भी वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते। उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। वहीं गरीबों के बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मेरा बेटा तो रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता रहता है, लेकिन पैसे जमा न हो पाने के कारण जिस दिन मेरे बेटे को मास्टर जी ने बेइज्जत करके इस स्कूल से निकाल दिया, उस रात ये रात भर रोता रहा। मोहन जी, इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा। हमारी क्लास टीचर को ऐसे आपके बेटे को बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। मैं मास्टर जी से बोल दूंगा, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं साहब, आज के बाद हर महीने आपको फीस मिल जाएगी। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है। मुझे भी इस पर पूरा भरोसा है कि ये एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। के बाद मोहन का बेटा हर रोज खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। लेकिन एक रोज जब मोहन उस होटल वाले को दूध देकर अपने गांव वापस लौट रहा था, तो गांव पहुंचते ही कुछ गांव वालों ने उसे रोक लिया। चौधरी जी भी गांव वालों के साथ मौजूद थे। अरे गांव वालों, चौधरी जी, आप सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं मोहन, हम सब चौधरी जी के साथ तुम्हारे घर ही आने वाले थे। अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। ऐसा क्या हो गया चौधरी जी? मोहन, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारा दूध पहले के मुकाबले अब थोड़ा पतला आने लगा है। मुझे भी ऐसा ही लगा। कल मेरे घर में खीर बनी थी जो कि बहुत पतली थी। पहले वाले दूध से जब हम खीर बनाते थे तो बहुत गाढ़ी बनती थी। कहीं तुम पानी तो नहीं मिलाने लगे हो? चौधरी जी की ऐसी बातें सुनकर अब मोहन डर गया। अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आना शुरू हुई है। सच्चाई बताते ही मेरी गाड़ी पटरी से सीधा उतर जाएगी और शायद दोबारा कभी चढ़ भी नहीं पाएगी। क्या हुआ मोहन, क्या सोचने लगे? बताओ, तुम्हारा दूध अचानक पतला क्यों आने लगा? अरे चौधरी साहब, क्या बताऊं, मेरी गाय कुछ दिनों से थोड़ी सी बीमार रहती है, समय पर चारा भी नहीं खाती। शायद इस वजह से दूध पतला आ रहा होगा। मैंने जानवरों के डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर साहब ने मेरी गाय का इलाज किया है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अरे मोहन, तुम्हारी गाय बीमार थी तो हमें बताना चाहिए था। हम बेवजह तुम पर शक कर रहे थे। हाँ चौधरी जी, मोहन बहुत ही ईमानदार दूध वाला है। वही तो मैं सोचूं कि मोहन ऐसा कर ही नहीं सकता। और मैं तो इसके पिताजी को भी जानता हूँ, वो भी बहुत ईमानदार थे। ठीक है मोहन, अपनी गाय का ख्याल रखना। इतना बोलकर चौधरी और बाकी गांव वाले वहां से चले गए। इधर मोहन भी अपने घर की तरफ लौटने लगा। आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन ये झूठ बोलकर और गाय का बहाना बनाकर मैं कब तक गांव वालों से बचता रहूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक मोहन घर आ गया, खाना पीना खाया और आराम करने लगा।
फिर थोड़ी ही देर में वो गाय को चराने खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेतों के बगल में एक जंगल था। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे की पढ़ाई शुरू हुई है। पहले से 2 गुना पैसा भी आने लगा है। होटल वालों ने तो कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि कंपनी के दूध से अच्छा तो मेरा पानी वाला दूध होता ही है। लेकिन गांव वालों का क्या करूं? यही सब सोचते सोचते मोहन जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां पर उसे एक ऐसा पौधा दिखाई दिया जिसकी पत्तियों से सफेद गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा कुछ निकल रहा था। ये कैसा पौधा है? इसका रस तो बिल्कुल दूध जैसा है और बहुत गाढ़ा भी है। क्यों ना मैं इसे अपने दूध में मिला दूं, ताकि मेरा दूध फिर से गाढ़ा हो जाए। पहले इस पौधे के रस का मैं खुद इस्तेमाल करके देखता हूं, कहीं किसी को नुकसान ना हो जाए। मोहन ने उस पौधे से कुछ पत्ते तोड़े